नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किस्से और कहानियां में, जहां हर हफ्ते हम लाते हैं एक नई कहानी, कुछ अधूरी, कुछ दिल छूने वाली और कुछ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आज की कहानी है एक भूली हुई डायरी। एक ऐसी डायरी जो दशकों तक बंद रही, लेकिन उसके पन्नों में बसी मोहब्बत आज भी जिंदा है। ये कहानी है नेहा की। नेहा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दिल्ली में रहने वाली, व्यस्त जिंदगी में खोई हुई। लेकिन जब उसके दादाजी का देहांत हुआ और उसे उनके पुराने पहाड़ी घर को समेटने जाना पड़ा, तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि वहां उसे एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान मिलेगी। पुराना घर, लकड़ी की सीलन भरी दीवारें, जंग लगे ताले और एक संदूकची जो सालों से बंद थी। नेहा ने जब उसे खोला तो उसके भीतर कुछ कपड़े, एक पुरानी साड़ी, कुछ अधजले कागज और एक भूरे रंग की डायरी मिली। उस पर लिखा था समीर। नेहा चौंक गई। उसके परिवार में ऐसा कोई नाम नहीं था। उसने पहला पन्ना खोला। 25 जुलाई 1978। आज पहली बार उससे मिला। बारिश हो रही थी। वो भीग रही थी। मैंने अपनी छतरी बल्हाई। वो मुस्कुराई। कुछ बोली नहीं, लेकिन दिल कुछ कह गया। हर पन्ना उसी वो की बात करता था। कभी उसने मंदिर के बाहर देखा, कभी बस स्टॉप पर, कभी किताबों की दुकान में, और हर बार समीर कुछ कह न सका। वो आज फिर सफेद दुपट्टे में थी। इतनी सादगी, इतनी खामोशी कि मेरी आवाज अंदर ही कहीं दम तोड़ गई। नेहा उस डायरी को पढ़ते पढ़ते खोती चली गई। लेकिन एक सवाल मन में आता रहा, ये समीर कौन था? डायरी में ना कोई अंतिम पता, ना कोई संपर्क, बस यादें। लेकिन आखिरी कुछ पन्नों में कहानी ने करवट ली। एक पत्र था, अध जला। उसमें लिखा था, अगर ये डायरी किसी दिन किसी के हाथ लगे तो जान लेना, मैंने उससे सच्चा प्यार किया। शायद मैं डरपोक था, लेकिन मेरी मोहब्बत में कमी नहीं थी। और नीचे नाम था आरती। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। आरती, उसकी दादी का नाम। क्या यह डायरी उसकी दादी की किसी पुराने चाहने वाले की थी? नेहा को याद आया, उसके दादाजी की शादी से पहले कुछ महीने वो कहीं बाहर थे, शायद नौकरी के सिलसिले में। क्या तभी आरती और समीर के बीच कुछ था? क्या दादी जानती थीं? नेहा ने घर के पुराने फोटो एल्बम देखे। एक तस्वीर में पीछे लिखा था, दिवाली 1969, समीर और आरती। सच सामने था। यह डायरी एक अधूरी प्रेम कहानी थी, जिसे कभी किसी ने ना सुना, ना बताया। नेहा ने फिर से आखिरी पन्ना पढ़ा। शायद कुछ कहानियां अधूरी ही रहनी चाहिए, क्योंकि अधूरी कहानियां ही सबसे सच्ची होती हैं। नेहा ने उस डायरी को वहीं संदूक में रखा, एक मोमबत्ती जलाई और धीमे से कहा, समीर, तुम्हारी कहानी मैंने पढ़ी। अब वो अधूरी नहीं रही। अब वो बन गई है एक किस्सा, इस चैनल का पहला किस्सा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगली कहानी के लिए बने रहें, किस्से और कहानियां के साथ, जहां हर किस्सा एक एहसास है। धन्यवाद।